बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 1 अप्रैल 2025 मंगल का दिन और पाकिस्तान में ईद का दूसरा रोज। कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त एक जानिब तो एक ही चर्चा है और वो चर्चा है ओवरसीज पाकिस्तानीज, बिलखुसूस अमरीका से एक वफ्द की पाकिस्तान आमद और पाकिस्तान आकर DGISI के साथ अहम तरीन मुलाकात के हवाले से। इस सब के अंदर इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट की जो एक महाजर आई और एक खुल्लम खुल्ला कन्फ्रंटेशन चल रही है, ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है और ये अब रोज़े रोशन की तरह आया है ये कन्फ्रंटेशन। और इसमें जो बाकी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, वो तो इररेलेवेंट होकर रह गए हैं और असल में जो स्टेक होल्डर्स इस वक्त बचे हैं वो इमरान खान है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इस सब के अंदर अब कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं। साथ ही साथ जो एक ड्रोन हमला खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, अब वो मामला बिगड़ता जा रहा है और अब उस ड्रोन हमले के अंदर एक जानिब तो KP हुकूमत एक तरफ और PTI एक तरफ खड़ी थी, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सब के अंदर मुर्द इल्ज़ाम किस तरह से ठहराया जा रहा है, ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है। साथ ही साथ मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान के नहीं बल्कि आलम इस्लाम के बड़े मुबल्लिग जो हैं उनमें शुमार होते हैं और दुनिया में बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब का एक वायरल क्लिप है जिसने इस निज़ाम के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर बिजलियाँ गिरा दी हैं ईद के दूसरे दिन। ये बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको मैं ये बताऊं कि जो एक ड्रोन हमला हुआ कटलांग में और वहां पर जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से भी चीज़ें ऑपरेट हुई और फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इंतहाई ताकतवर तर्जुमान बैरिस्टर सैफ, जिन्हें कोई टस से मस नहीं कर सकता, उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दी कि जी बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ है, बेहतरीन ऑपरेशन हुआ, दहशतगर्द निशाना बने। PTI के लीडरशिप जो है उसने इसकी मजम्मत की, स्टेटमेंट की और वो वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि एक भी दहशतगर्द नहीं मारा गया, सब आम लोग थे, रोजे से थे, चरवाहे थे। अब इस सब में जो पाकिस्तान के वजीर इत्तलात हैं उन्होंने, अब आप देखें कि ईद के दिनों में भी इस तरह के एलिगेशन जो हैं वो इस वक्त बरकरार हैं। अब कहते हैं कि जी कटलांग ऑपरेशन में 17 खारजी हलाक हुए, किसी आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा और कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की। ऑपरेशन की जगह से करीबी आबादियां 6 से 9 किलोमीटर दूर थी, वहां कोई सिविलियन घर मौजूद नहीं था। मकामी जरगे में कुछ अफराद ने खारजियों को सहूलत फराहम करने का यकीन दिलाया था, जिसकी वीडियोज भी मौजूद है। खारजियों ने ईद पर मरदान में हमले का ऐलान किया था जो इस ऑपरेशन की वजह से नाकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा में हजारों हमला करने वालों की PTI हुकूमत ने कभी मजम्मत नहीं की, लेकिन जब खारजियों ने खुद पर ड्रोन हमले की गलत खबर फैलाई तो PTI ने पाक फौज के खिलाफ बयानिया अपनाया और उनकी दिलजोई के लिए पहुंच गई। झूठी खबरें फैलाने वाले खारजियों के सहूलतकार हैं। यानी पाकिस्तान का वजीर इत्तलात जो है वो अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फितनतुल खवारिज की सहूलतकार जमात है। मतलब आप इस तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं। ऑल्दो इस सब के ऊपर सेनेटर मुश्ताक जो है उन्होंने अता तारड़ साहब को चैलेंज किया है कि आप मेरे साथ आएँ। ऑल्दो अब ये तो कह रहे हैं कि कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, कोई बंदा नहीं मरा, कोई आम आदमी नहीं मरा, लाशें भी दिखा दी उन्होंने, सब कुछ दिखा दिया, फैमिलीज भी मंजर आम पर आ गई। ये तो 26 नवंबर के हवाले से भी जो मौक़िफ़ है रियासत का वो आपको पता है कि कोई गोली नहीं चली, कोई हलाकत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो अता तारड़ साहब को सेनेटर मुश्ताक साहब जो है उन्होंने चैलेंज भी किया कि चलें वहाँ पर देख लेते हैं और आए साथ और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि कौन वहाँ पर किस तरह के ऑपरेशन में किस तरह का बंदा मरा है। लेकिन आप इस मामले की संगीनी को समझें कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस सब के अंदर शामिल करके फितनतुल खवारिज और TTP और दहशत गर्दों की सफ में डालने की ये जो एक अटेम्प्ट है, ये कितनी काबिल मजम्मत है। और फिर ये कहते हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौमी यकजहती